हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है सभी लोग जानते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में पोल्यूशन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है वो वाटर पोल्यूशन दिख रहा है, सेकंड वन में आपको एयर पोल्यूशन दिख रहा है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, और थर्ड में जो कंपनियों से जो धुआं निकल रहा है वो भी एयर पोल्यूशन है। तो यहाँ पे वेरियस प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब हमारे इस इन्वायरमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वाई दिस प्रॉब्लम्स इन इन्वायरमेंट में हैव बीन अराइजेस। अब ये जो पर्यावरण के जो प्रॉब्लम है वो इतने बढ़ क्यों रहे, व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लमों से बाहर आने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मेनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजेस ऑन द अर्थ ड्यू टू द ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस इन द नेचर। अभी हमारे जो ह्यूमन है उनके द्वारा, उनकी जो गतिविधियाँ होती है उनके द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे इस अर्थ पे क्रिएट होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, में जो पेस्टिसाइड होते हैं जो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉजिंग पॉल्यूशन ऑन द अर्थ। और ये जो खाद होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारी इस धरती पर। इट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, वो हमारे ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट करते हैं। तो पॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है क्या है हम देखते हैं। कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू यू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पॉल्यूशंस। मतलब जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका जो कंटामिनेशन, अगर वो हमारे इकोसिस्टम को हार्मफुल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड एज अ पोल्यूटेंट्स। मीन्स जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दोनों को अफेक्ट करते हैं, वही हमारा पोल्यूटेंट्स कहलाता है। पोल्यूटेंट्स मेक द इन्वायरमेंट पॉइजनस। जो पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको जहरीला बनाते हैं एंड अनहेल्दी। पॉल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैन मेड। अब ये पॉल्यूटेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचुरल रूल। अभी जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइम टू टाइम। हाउएवर मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर नॉट, लेकिन जो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। अभी इसमें हम फर्स्ट देखेंगे एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन क्या है। कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पॉइजनस गैसेस, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज अ एयर पोल्यूशन। मतलब जो हमारा एयर है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस हो जाते हैं, जैसे कि पॉइजनस गैसेस जो जहरीली गैसें होती है, स्मोक जो धुएँ होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स छोटे छोटे जो कण होते हैं, माइक्रोस उसमें जो, ये सब क्या कहलाते हैं, एयर पोल्यूशन। रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन के रीज़न क्या है। अभी आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटेंट शोन इन द गिवन पिक्चर्स। अभी इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अभी यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम आपको ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई दे रहा हो, थर्ड में जो गाड़ियों के जो धुएँ निकल रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। अभी एयर पोल्यूशन जो होता है अलग अलग फैक्टर से होता है, वो देखते हैं हम लोग। तो उसके रीज़न क्या है, नेचुरल रीज़न क्या है और मैन मेड रीज़न क्या है, दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रीजन्स के बारे में। वॉल्केनिक इरप्शंस, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड मटेरियल्स इमर्ज आउट थ्रू इरप्शन। एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन वेपर्स, डस्ट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे ज्वालामुखी के लावा के माध्यम से बाहर निकलती है। ये है हमारा नेचुरल रीजन से। सेकेंड वन है अर्थक्वेक, जो भूकंप आते हैं। पॉइजनस गैसेज एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अर्थ आर रिलीज इन द एयर। साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। साइक्लोन्स होता है आंधी वाले धुएँ, डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलेंस, माइक्रोब्स आर मिक्सड विथ एयर। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक इन एयर। अभी जो फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है उससे कौन कौन से धुएँ रिलीज होते हैं हमको वो बताया गया है। माइक्रोब्स इन द एयर, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगी आर मिक्सड विथ एयर। तो ये 5 रीज़न है नेचुरल रीज़न से। अब हम देखते हैं मैन मेड रीज़न क्या क्या है। फ्यूल,
जो ईंधन का यूज़ हो रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, टिम्बर, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड कंपाउंड एक्सेट्रा आर रिलीज इन एयर। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है और पॉइजनस गैसेस होता है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके जलने से जो निकलता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो खेती के जो वेस्ट होते हैं, आर ओपन स्पेस कॉजेज एयर पोल्यूशन, उनको खुले में जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्मोक इज़ रिलीज इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है बहुत अधिक पैमाने बड़े क्वांटिटी में निकलता है, सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर इन द एयर। थर्ड वन इज एटॉमिक एनर्जी, प्लांट्स एंड ब्लास्ट, यूज ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम रिलीज रेडिएशन इन द एयर। अभी यहाँ पे जो यूरेनियम का यूज़ होता है एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट में, ग्रेफाइट का यूज़ है, प्लूटोनियम का यूज़ होता है, ये सब क्या करता है, रेडिएशन क्रिएट करते हैं एयर में, दस पॉल्यूशन कर, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये रीज़न है एयर पोल्यूशन के, नेचुरल रीज़न है और मैन मेड रीज़न है। अभी जो यहाँ का अगला पार्ट है वो हमारे सिलेबस से कट है, कीपिंग द हिस्ट्री, ये हमको नहीं पढ़ना है। अभी इस चार्ट में हमको एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, ये बताया गया है। अभी फर्स्ट में आपको दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इसके सोर्सेस क्या है, फैक्ट्रीज वेयर कोल एंड मिनरल्स ऑयल यूज एज अ फ्यूल। अभी उस फैक्ट्री में क्या होता है, कोल और मिनरल ऑयल यूज़ होते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इरिटेशन ऑफ आइसिस, आंखों में जलन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, एक्सेस मुस्कस, कफ, ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, सब इसका इफेक्ट है। तो इस तरह से हमको टोटल 7 एयर पोल्यूशंस के बारे में बताया गया है और वो चार्ट को आपको याद रखना है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो फर्स्ट हम प्लांट्स में आएंगे। स्टोमाटा गेट क्लोज। अभी जो प्लांट्स के जो स्टोमाटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं इस एयर पोल्यूशन के कारण। स्लोविंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। ग्रोथ इज रिटार्डेड, लीव्स फॉल ऑफ और बिकम येलो। अभी ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है और जो पत्तियाँ होती है वो येलोइश हो जाती हैं या तो टूट के गिर जाती हैं। ये सब इफेक्ट दिखाई देता है प्लांट्स में। अभी एनिमल्स में क्या होता है, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड, हमारा जो श्वसन सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो उस पर अफेक्ट पड़ता है। इरिटेशन ऑफ आइज, आँखों में जलन उत्पन्न होती है, ये सब हमारे एनिमल्स में क्रिएट होते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिप्लीटेशन इन ओजोन लेयर। अभी जो हमारा ओजोन लेयर है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो क्या है देखते हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेप्टोफियर। अभी हमने पढ़ा है कि जो ओजोन लेयर होता है स्ट्रेप्टोफियर के नीचे होता है, एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। हमारे जो अर्थ सरफेस है वहाँ से 48 किलोमीटर पे हमारा ओजोन लेयर है। इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेस। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है कि हमारे जो पृथ्वी पर जितने भी लिविंग वर्ल्ड है उनको इन अल्ट्रा वायलेट रेस से क्या करता है, हमको बचाता है। अभी जो सन से डायरेक्ट जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी। हाउएवर नाउअडेज ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो अभी क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर में थोड़ी थोड़ी छेद शुरू हो गए हैं। उसके रीज़न क्या है देखिए। फर्स्ट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग थ्रू CO2 इज़ प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वान्टिटी एटमोसफियर। अभी हमारे इस एटमोसफियर में CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बहुत ही कम अमाउंट में। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार हीट। वो सोलार हीट को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवर द लास्ट 100 ईयर्स प्रपोर्शन ऑफ CO2 हैज़ बीन इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी 100 ईयर में क्या हो रहा है, जो CO2 है उसका प्रपोर्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन जो कंपनियां हैं उनके कारण। इफेक्ट ऑफ दिस CO2 ऑन द अर्थ, टेम्परेचर इज़ नथिंग बट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी जो टेम्परेचर है हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिमिलरली टू CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC आल्सो ट्रैप द हीट कलेक्टिवली और दिस कॉल्ड एज अ ग्रीन हाउस गैसेज। अभी इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस।
ग्लोबल टेम्परेचर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। कजिंग डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर यील्ड, जिससे खेती एग्रीकल्चर यील्ड में डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग कॉजिंग इंक्रीज द सी लेवल। अभी जो बर्फ़ है वो पिघल रहे हैं, जिससे सी लेवल का लेवल इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड रेन, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, टिम्बर एंड फ्यूल ऑयल। जब ये कोल, टिम्बर या फ्यूल ऑयल सब कुछ जलाते हैं तो उसमें से क्या रिलीज़ होता है, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये गैसें रिलीज़ होती है। दोस ऑक्साइड मिक्स विथ रेन वाटर। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है एंड फॉर्म एसिड्स, जिसकी वजह से क्या तैयार होता है, एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रियस एसिड। ये 3 टाइप के एसिड तैयार होते हैं। दिस एसिड मिक्स विथ रेन ड्रॉप। अब ये एसिड जो होते हैं रेन ड्रॉप में मिक्स हो जाते हैं एंड स्नो फ्लेक्स एंड कम डाउन और रेन। अब वही रेन के थ्रू धरती पे गिरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अभी इस एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है, एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीज है ड्यू टू द एसिड रेन। अभी इस एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इट हार्म्स द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र जमीन में पानी में रहने वाले जीव है उनके लिए हानिकारक है। प्लांट्स एंड इंटायर फॉरेस्ट लाइफ, टोटल इकोसिस्टम आर एडवर्सली अफेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टोटल इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग में चरण होते हैं, बर्स्ट, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ब्रिजेस, मेटल आयोडल्स, वायर फेंसेस एक्सेट्रा अकर ड्यू टू द रेन एसिड। Heavy metals like mercury and cadmium are absorbed by plants and thereby enters the food chain directly due to the acid rain। अभी एसिड रेन से क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है, हैवी मेटल्स, और कैडमियम होता है, वो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वो हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है फैट चेन के माध्यम से। ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज, द पाइप्स, लीचिंग ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक मटेरियल अकर इन वाटर एंड देयरबाय सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम अराइज। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी एयर पोल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेनिंग हार्मफुल पार्टिकल्स। अभी जो कंपनियों से जो धुएं निकलते हैं फैक्ट्रियों से, हेंस पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाले मशीन यूज़ होना चाहिए, एग्जाम्पल अरेस्टर्स, फिल्टर्स एक्सेट्रा। सेकेंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्नीकिंग वेस्ट जनरल इन सिटीज़। अभी सिटी में जो हमारे वेस्ट मटेरियल उनको डिस्पोजल करने होना चाहिए। कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट, एटॉमिक टेस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। केमिकल वेपन्स कंट्रोल, बैन ओवर CFC प्रोडक्शन। अभी जो CFC जितने भी प्रोडक्ट में यूज़ होता है उसको बैन करना चाहिए या उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन था। अभी नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन पे। जैसा कि एयर पोल्यूशन है सेम, वैसे ही प्रॉब्लम हमारे वाटर पोल्यूशन में भी क्रिएट है। Water is said to be polluted when it becomes unclean and poisonous due to the mixing of natural or artificial unwanted materials, when it becomes harmful to living organisms due to the decreased oxygen content, when epidemic diseases are spread through the water। अभी वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है कि जो हमारा वाटर होता है वो अनक्लीन हो जाता है और उसमें पॉइजनस मिक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल्स, और उसमें पानी के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर पॉल्यूशन इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। अभी जो फ्रेश वाटर होता है या मरीन वाटर होता है वो पॉल्यूशन में क्या क्या आता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसमें पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशंस के 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। वाटर डज नॉट रिमेन पोटेबल ड्यू टू द algae, bacteria, viruses, parasites, diseases are spread due to the biological pollution। अभी इस बायोलॉजिकल पोल्यूशन क्या होता है, डिसीजेज फैलते हैं। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड्स, डस्ट, सॉइल, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट्स, कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी एंड ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अभी ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। इनकी वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है।
थर्ड वन इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीवेजेस, इंडस्ट्रियलाइजर्स, इन्फेक्टिव एक्सेट्रा। अभी ये ऑर्गेनिक क्या है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अभी यहाँ पे है रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन, यहाँ पर भी नेचुरल रीज़न है और मैन मेड रीज़न है। तो फर्स्ट देखते हैं नेचुरल रीजन क्या है। एक्वेटिक वेट्स, डिप्लीशन इन O2 लेयर, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो रहा है। चेंजिंग द नेचुरल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो नेचुरल क्वांटिटी ऑफ वाटर की वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डीकम्पोजिंग मैटर्स, डीकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डीकम्पोज नहीं हो पाते वैसे प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। मड स्लडिस, रिवर करंट सेडिस डाइवर्जन, soil erosion, many biotic and abiotic factors are added to water due to the soil erosion। अभी सॉइल इरोजन की वजह से होता है, बहुत सारे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स पानी में ऐड हो जाते हैं। माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग इन वाटर। एल्गी, एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ पॉल्यूट वाटर, अभी ज़्यादा मान में अगर एल्गी ग्रोथ होता है तो वो भी वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट्स करता है। nematodes, soil nematodes flow in air with water। नेक्स्ट है मैन मेड रीज़न, डोमेस्टिक सीवेजेस। अभी जो सीवेजेस वाटर होते हैं, गंदे पानी की जो नदियाँ होती हैं, डोमेस्टिक सीवेजेस फ्रॉम विलेजेस एंड इज डिस्पोज ऑफ इन रिवर वाटर। अभी सीवेज जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं वो क्या होते हैं, नदियों में से मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स, वेरियस पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लेदर स्पीसीज, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लीड एक्सेट्रा लीड इन द वाटर। ये सब चीज़ें क्या होती है, इंडस्ट्री से डायरेक्ट पानी में मिक्स कर दी जाती है। ऑयल स्पिलेज, वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स, ऑयल स्पिल इन द वाटर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास containing chemical fertilizers, pesticide like ड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड फ्लो मिक्स विथ वाटर। अदर रीज़न, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। अभी जो ह्यूमन वेस्ट के जो डिस्पोजल होते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का धोना, डिकम्पोजिंग ऑफ हेयर्स एंड फ्लैग्स इन वाटर, डिस्पोजल ऑफ एसेस, फ्लोरल ब्रिंग टू गुड वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा। ये सब क्या है, मैन मेड रीजन्स है। अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी ह्यूमन बीइंग पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इज डिसीजेज लाइक हेपेटाइटिस, थायराइड डिसीजेज ऑफ स्किन एंड एलिमेंट्री कैनल। स्किन के डिसीज होते हैं, थायराइड डिसीज होते हैं, हेपेटाइटिस डिसीज होते हैं, सब चीज़ें वाटर के कारण होती है। एलिमेंट ऑफ लीवर, किडनीज, ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन द बोन्स, हाइपरटेंशन। इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ को स्टॉप करता है। लूज ऑफ प्लांट स्पेसीज, प्लांट की जो स्पेसीज है उनको ख़त्म कर देते हैं। इंक्रीज इन साल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, पानी में नमक का लेवल इंक्रीज करता है। डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम उसको डिस्टर्ब करते हैं। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहने वाले हैं उनकी डेथ हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट सी बर्ड्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अदर इफेक्ट्स, चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसको चेंज जाता है। चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, उसका जो नेचुरल कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसको भी चेंज करता है। यूजफुल एक्वेटिक fauna इज डिस्ट्रॉयड, सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, पानी की जो गुणवत्ता है वो भी अफेक्ट करती है। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें टॉक्सिक मटेरियल ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉइल पोल्यूशन। आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ सॉइल, सम इज़ कवर्ड बाय आइस। अभी जितने भी लैंड है उसमें से कुछ आइस से कवर है, सम इज डिजर्ट, कुछ रेगिस्तान जैसे हैं, वेयर एज सम इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन है, और कुछ पे माउंटेन और हिल्स है। वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अभी बहुत ही कम एरिया जो है ह्यूमन यूज़ के लिए है। सॉइल इज सेड टू बी polluted when there are changes in physical, biological and chemical properties, and its fertility decreases due to the either natural or man-made reasons.
अभी सॉइल का पोल्यूशन हम लोग कब बोलेंगे, जब उसके फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होता है और उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो नेचुरल है या तो मैन मेड है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या है। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे होती है? मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर एंड इंडस्ट्रीज़ में जो साल्टी वाटर आता है और एसिडिक वाटर होता है, अगर उसको हम मिक्स करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है। रेडियो एक्टिव एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इंटर and pass through food chain like soil, crop, water and human body। अभी रेडियो एक्टिविटी एंड क्या अदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो इंटर करते हैं फूड चेन के माध्यम से। जैसे भी सॉइल में मिक्स हुए तो उसके बाद क्रॉप में आएंगे, क्रॉप के बाद वाटर में ऐड होंगे, उसके बाद हमारे बॉडी में जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीज है ड्यू टू द सॉइल पोल्यूशन। अभी सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या होता है? वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होना है। टॉक्सिक सब्सटेंस लीच इनटू द वाटर, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली डिसीजेज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस, और जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग तरह के रोग होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अभी ये जो सॉइल पोल्यूशन है उसका एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है? इफ़ वेट वेस्ट इज डम्प at wrong place, instead of composting, pathogens grow on it and which are then mixed with water causing water pollution। अभी जो वेस्ट, गीला जो वेस्ट होता है, अगर उसको हम डंप करते हैं गलत प्लेस पे तो क्या होता है, वाटर में मिक्स होकर वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वेस्टिसाइड्स आर यूज इन एग्रीकल्चर। अभी खेतों में जो खाद यूज़ होते हैं या कीटनाशक दवाई जो होती है, विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। एक्सेसिवली स्प्रेड इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं या वेडिसाइड यूज़ करते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। सिमिलरली एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन, और ज़्यादा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? हम अगर ह्यूमन जो वेस्ट है उसको मिक्स करते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल वेस्ट, अगर हम बर्ड्स एंड एनिमल वेस्ट को मिक्स करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है। दिस रिलीज वेरियस स्नीकिंग गैसियस एयर पोल्यूशन, जिसके कारण क्या होता है, गैसियस पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। सम वेस्ट में कॉज वाटर पोल्यूशन इफ़ मिक्स विद वाटर, और कुछ अगर वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अभी ये जो पॉल्यूशन है उसको कैसे बचाना है, उस पर कैसे रोक लगाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंसेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉ बनाए हैं। फॉलोइंग आर लॉज रिगार्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल। अभी नीचे कुछ लॉ है। फर्स्ट वन इज़ वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974। सेकेंड वन इज एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 एंड थर्ड वन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 3 लॉ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए। Various laws and rules are in force in relation of biomedical waste, harmful influence, solid waste and sound pollution। अभी बहुत सारे और भी लॉ है जो यूज़ में चल रहे हैं। बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है, हार्मफुल इन्फ्लुएंस होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, साउंड पोल्यूशन के लिए। गवर्नमेंट statutory bodies like Maharashtra Pollution Control Board and Central Pollution Control Board survive about whether the industries, industrial areas, local governing bodies like municipalities, district councils, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा फॉलो द लॉ अबाउट पॉल्यूशन कंट्रोल। तो यार हर लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सब इस पॉल्यूशन कंट्रोल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।